पुराना ज़माना अच्छा था, ना किसी चीज़ की टेंशन थी। घर पे पंखा ख़राब हुआ, घर वालों ने बोला बेटा पंखा ला दो, दुकान पे गए, अच्छा सा ब्रांड देखा और पंखा ले आए। आज की डेट में दुकान पर जाते हैं तो लोग बोलते हैं इसमें BLDC मोटर लगी हुई है, ये एंटी डस्ट फ़ैन है, इसमें धूल नहीं लगेगी। हमें ही नहीं समझ में आता कि यार कौन सा पंखा लें कौन सा ना लें, प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में बता सकूँ। BLDC फ़ैन की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्या होते हैं ये, इनमें किस तरीके की मोटर का यूज़ होता है, काफ़ी सारे फैंस पर एंटी डस्ट कोटिंग लिखा होता है, उसका क्या मतलब है, क्या वाकई में उन पर धूल नहीं जमती, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। कुछ BLDC फैंस के मॉडल्स आप लोगों को दिखाऊंगा अलग अलग ब्रांड की तरफ से, उनके प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं वो सारी आपको दिखाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो BLDC फैंस खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। BLDC फ़ैन के बारे में कहा जाता है कि ये नॉर्मल आपके घरों पर जो पंखे लगे होते हैं उनसे कम बिजली कंज्यूम करते हैं। अगर आप नॉर्मल पंखे का बॉक्स देखेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो उस पर लिखा होता है कि वो पंखा 70 या 75 वाट कंज्यूम करता है पावर के मामले में। एक BLDC फ़ैन लगभग 25 या 30 वाट कंज्यूम करता है, जो कि डेफिनेटली नॉर्मल फ़ैन से 3 गुना कम है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो कम बिजली कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है तो वो समझ लेते हैं। जब भी आप कोई फ़ैन खरीदने जाएं तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में देना है वो ये कि उस फ़ैन में ब्लेड्स कितनी है, यानी कि जो उसकी पंखड़ी होती हैं वो कितनी है। नॉर्मल हमारे घरों पर जो फ़ैन लगे होते हैं वो 3 पंखड़ी वाले यानी कि 3 ब्लेड्स वाले होते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में देखेंगे या आपने कहीं किसी मूवी में देखा होगा या कहीं ना कहीं तो देखे होंगे 4 या 5 ब्लेड्स भी होती हैं। तो बढ़िया कौन सी है? तो बढ़िया तो 3 ब्लेड्स वाली हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब ब्लेड्स थोड़ी कम होती हैं तो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होती है फ़ैन के चलने की, लेकिन एयर फ्लो रेट काफ़ी अच्छा होता है। जब ब्लेड्स बढ़ जाती हैं तो आवाज़ कम हो जाती है लेकिन एयर फ्लो रेट भी कम हो जाता है। अब आप देखिए आपके घर पर जो नॉर्मल 3 ब्लेड वाले फ़ैन चल रहे हैं, क्या उनकी आवाज़ से आपको दिक्कत होती है? अगर नहीं होती तो आप 3 ब्लेड वाले फ़ैन ही कंसीडर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ज़्यादा आवाज़ करते हैं तो आप 5 ब्लेड वाले लेके देख लीजिए। लेकिन वहाँ पर पहले ही बता दूँ एयर फ्लो भी कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना फ़ैन लेना। जब ब्लेड के बारे में आपको पता चल गया कि कितनी ब्लेड होनी चाहिए, उसके बाद आपको ब्लेड का साइज़ के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो फैंस होते हैं मार्केट में उनमें 1200 mm की ब्लेड साइज़ आपको मिलेगी, और आपके घर के लिए भी जो पंखे यूज़ होते हैं उनमें 1200 mm की ब्लेड साइज़ का यूज़ होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस कमरे में उस पंखे को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि एक चार्ट अपनी स्क्रीन पर इस वक्त आप लोग देख सकते हैं जिसमें अलग अलग रूम के साइज़ के हिसाब से कितनी mm की ब्लेड का यूज़ होना चाहिए वो उसमें मेंशन्ड है। तो अगर आपके रूम का साइज़ अंडर 50 स्क्वायर फीट है, जो कि जनरली पूजा रूम, बालकनी, बाथरूम का होता है, तो वहाँ पर आपको 600 से 900 mm की जो ब्लेड साइज़ होती है, इतनी साइज़ का फ़ैन आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे जैसे इस रूम का साइज़ बढ़ता रहेगा, जैसे कि किचन, स्टडी रूम या सिंगल बेडरूम होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी और बड़े साइज़ की ब्लेड लगेगी। नॉर्मल जो कमरे हमारे घरों पर होते हैं जैसे कि डाइनिंग रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, उनके जो साइज़ होते हैं वो 75 से 160 स्क्वायर फीट के आसपास होता है। और इतने साइज़ के रूम के लिए 1200 mm का जो फ़ैन है वो सफिशिएंट होता है। और अगर ज़्यादा बड़ा रूम है जैसे कि हॉल होता है, मास्टर बेडरूम होता है या लार्ज ऑफिस स्पेस होते हैं, तो वहाँ पर रूम का जो साइज़ है बड़ा है, तो वहाँ पर ज़्यादा साइज़ की ब्लेड आपको लेनी होती है। 1400 mm ब्लेड का आप यूज़ कर सकते हैं फ़ैन का, या फिर आप 2 1200 mm के फ़ैन लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्लेड साइज़ आपको पता चल गया किस हिसाब से आपको चूज़ करना है। इसके बाद थोड़ी टेक्निकल बातें कर लेते हैं। किसी भी फ़ैन के बॉक्स पर आप देखेंगे तो वहाँ पर फ्लो रेट लिखा होता है CMM, जिसका मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी हवा ये पंखा फेंकता है। तो यूजुअली जब आप फ़ैन देखेंगे तो इसमें आपको 205, 200, 230 ऐसे नंबर देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, जितना ज़्यादा नंबर होता है उतनी अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैनों में आपको 230 के आसपास ये नंबर देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको देखनी होती है वो देखनी होती है कि उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड को मापा जाता है RPM में, कितनी रोटेशंस पर मिनट हो रही हैं, वो पंखा कितनी रोटेशंस घूम लेता है 1 मिनट के अंदर। तो इसमें जो नंबर होता है वो लगभग 350 से 400 के आसपास होता है। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो नंबर होगा उतनी फास्ट उस फ़ैन की स्पीड होगी। तो 400 काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादातर फ़ैनों में आपको 350 या 370 के आसपास नंबर देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाती है मोटर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मल हमारे घरों पर जो पंखे लगे होते हैं उनमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है, लेकिन मार्केट में जो BLDC मोटर वाले फैंस हैं वो क्या चीज़ है, तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब ये होता है कि वो जो फ़ैन होते हैं वो कम पावर कंज्यूम करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नॉर्मल आपके घर पर जो फ़ैन है वो 70 या 75 वाट का फ़ैन हो सकता है। आजकल मार्केट में थोड़े बढ़िया फ़ैन आने लगे जो कि 50 या 55
वॉट के आपको मिल जाते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, लेकिन इससे नीचे ये नहीं जाते। इससे नीचे अगर आपको जाना है तो आप BLDC फैन लीजिए। BLDC फैंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो 25 या 30 वॉट की पावर कंज्यूम करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये हो जाता है, मान लीजिए आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कट होती रहती है और इन्वर्टर बैटरी का आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मल पंखा बैटरी को जल्दी ख़त्म कर देगा क्योंकि वो ज़्यादा पावर ले रहा है। BLDC पंखा बैटरी पे, नॉर्मल पंखा अगर 2 घंटे चलता है तो BLDC पंखा उससे 3 गुना ज़्यादा चलेगा, यानी कि 6 घंटे चल जाएगा क्योंकि वो कम वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही होता है और इसीलिए लोग BLDC फैंस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक है। नॉर्मल पंखा जो आपको 1200 से 1500 या 2000 रुपये का पड़ता है, BLDC फैन आपको 3000 से 4000 के आसपास पड़ता है। अब लोग सोचते हैं कि यार वही बात हो गई, ये तो महंगा हो गया। वही बात नहीं हुई। नॉर्मल फैन का अगर आप बिजली का बिल देखेंगे पूरे साल का, तो लगभग BLDC फैन के मुकाबले 1,500 से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ही लेता है बिजली के बिल में। तो बात वहीं पड़ जाती है। तो आपको एक BLDC फैन मिल जाता है जो कि शुरू में आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं पैसे, लेकिन बाद में वो बिजली का बिल आपका कम कर देता है। एक फ़ायदा और आपको यहाँ पर मिलता है, नॉर्मल फ़ैन की जो मोटर होती है उसकी जो लाइफ होती है वो 1 से 2 साल या 3 साल से 4 साल के आसपास होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। वारंटी भी आपको 2 साल की मिलती है ऐसे फैंस पर। लेकिन जो BLDC फ़ैन होते हैं उनकी मोटर की लाइफ काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ज़्यादातर फैंस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें 2-3 साल की तो आपको वारंटी मिलती है, किसी मॉडल में आपको 5 साल की वारंटी भी मिल जाएगी। तो इतनी ज़्यादा वारंटी मिल रही है तो आप खुद सोचिए कि उसकी मोटर की लाइफ कितनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा आपको डबल बॉल बेयरिंग ऐसे कीवर्ड लिखे हुए देखने को मिलते हैं फैंस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है? तो आप देखिए, जो नॉर्मल आपका पंखा होता है वो गोल गोल घूमता है। कैसे घूमता है? उसमें एक ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है जिसको बेयरिंग बोलते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स लगी होती हैं जो इसको घूमने में हेल्प करती हैं। अब इन बॉल्स की एक लेयर होती है। किसी बेयरिंग में अगर 2 लेयर बन जाती हैं, 2 रो बन जाती हैं, तो उसको डबल बॉल बेयरिंग बोलते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो फ़ैन है आपका वो अच्छे से बैलेंस हो पाता है और उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो हमेशा डबल बॉल बेयरिंग अगर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है और ऐसे फैंस आपको लेने चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो BLDC फैन खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसके अलावा कुछ टिप्स मैं अपनी तरफ से आपको दे देता हूँ। वारंटी देखिए, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मल सीलिंग फैन में 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए। BLDC में आपको 3 साल और इनफैक्ट 5 साल की वारंटी भी मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी वाला आप फैन लीजिए। इसके अलावा हाइट देखनी होती है आपको पंखे की, फ्लोर से और जो आपका पंखा टंगा हुआ है उसके बीच में कितनी हाइट है। तो माना जाता है 8 से 10 फीट का अगर गैप होता है, हाइट होती है, तो काफ़ी बढ़िया होती है। एयर फ्लो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो ये एक टिप है, जब भी आप फैन खरीदें तो कोशिश कीजिए उसकी जो हाइट है वो 8 से 10 फीट के आसपास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आजकल एंटी डस्ट कोटिंग ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलता है काफ़ी फैंस के ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये फालतू के फंडे हैं ब्रांड की तरफ से अपना प्रोडक्ट बेचने के। मैं आपको किसी भी ब्रांड का आप मुझे मॉडल दिखाइए, अपने घर पर उसको यूज़ करके देखिए, 2-3 महीने के अंदर उसके ऊपर उतनी ही धूल जमती है या उससे ज़्यादा जम जाएगी जितनी नॉर्मल फैन पर जमती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मॉडल्स दिखाता हूँ आगे, उनके बारे में भी दिखाऊंगा, उनकी फोटो दिखाऊंगा कि वो कैसे क्लेम कर रहे हैं अपने टाइटल में एंटी डस्ट कोटिंग हुई है उनके फैन के ऊपर, और बाद में कस्टमर्स ने उनके पंखे खरीदे हैं, यूज़ कर रहे हैं और फोटो खींच के इंटरनेट पर डालिए। वो फोटो आपको दिखाऊंगा, देखिए कितनी धूल जम रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है एटमबर्ग ब्रांड का एटमबर्ग रेनेसा 1200 mm का BLDC मोटर सीलिंग फैन है ये। अब BLDC फैन की अगर मैं बात करूं तो उसमें एटमबर्ग का नाम काफ़ी अच्छे लेवल पर माना जाता है। सबसे पहले मार्केट में आई थिंक इसी ब्रांड के जो फैंस थे वो अवेलेबल होने स्टार्ट हुए थे, उसके बाद दूसरे ब्रांड्स के आए थे और इनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी मानी जाती है। इस फ़ैन की जो प्राइस है वो 3300 से 3500 के बीच में रहती है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इन फ़ैन का, लेकिन आगे इनके फीचर्स देख लेते हैं। कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर आपको मिल जाएगी। स्वीप साइज़ आपको 1200 mm का मिल जाएगा जो कि स्टैंडर्ड होता है। वॉटेज देखिए आप, 28 वॉट ये कंज्यूम करता है। नॉर्मल फ़ैन कोई होता है वो 70 या 75 वॉट कंज्यूम करता है, तो देखिए वॉटेज कितनी कम हो गई। स्पीड आप देख सकते हैं 340 RPM होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 400 RPM तक ये स्पीड चली जाती है, तो 340 मिड रेंज में आती है, कोई ज़्यादा अच्छी स्पीड नहीं है ये। एयर डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो 220 cmm की आपको एयर डिलीवरी मिलती है। ये नंबर भी 200 से 230 के बीच में वेरी करता है, तो ये 230 तो नहीं है, यानी कि ये भी मिड रेंज में आ जाता है नंबर। इसके अलावा इसमें LED इंडिकेटर्स मिल जाती हैं आपको। तो आप देखेंगे फ़ैन के बीच में जो वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है जो उसको घुमाता है, जो उसकी मोटर होती है, वहाँ पर आपको कुछ LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे।
ये एलईडी इंडिकेटर्स इतनी रोशनी नहीं करते कि आपके रूम में पूरी रोशनी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी रहती है इनसे। आप नाइट लैंप के तौर पर इनको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो आपके फ़ैन की स्पीड होती है उतनी एलईडी लाइट्स ये जलती हैं। मान लीजिए फ़ैन की स्पीड 5 है तो 5 एलईडी लाइट्स जलेंगी, अगर 1 है तो 1 एलईडी लाइट जलेगी। अगर आप इनको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। आपको रिमोट कंट्रोल फीचर एक मिलता है इसमें। इस रिमोट में आपको सारे वैसे ही फीचर मिल जाते हैं जैसे एक एसी में मिलते हैं। स्लीप मोड आपको मिल जाता है, टर्बो बूस्ट मोड आपको मिल जाता है, ऑन ऑफ कर सकते हैं आप रिमोट के थ्रू, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है इस रिमोट से। इसके अलावा आपको इसमें 2+1 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। तो 2 साल की वारंटी नॉर्मल है, 1 साल की वारंटी एक्सटेंडेड आपको मिलती है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आपको वो वारंटी मिलेगी। और लास्ट में आपको वही फालतू का पॉइंट देखने को मिलेगा, डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग। तो डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त 2 इमेजेस देख सकते हैं। पहली इमेज में आप देख सकते हैं, पास में से मैंने थोड़ा सा लेने की कोशिश करी है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी धूल जमी हुई है उसकी ब्लेड के ऊपर। ये एक दूसरा फ़ैन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें थोड़ी कम धूल है क्योंकि थोड़ा कम टाइम हुआ होगा इस फ़ैन को यूज़ करते हुए, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ैन में धूल जमी हुई है। तो एंटी डस्ट कोटिंग या फिर डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक बात और आप लोगों को बता दूं, ये जो मैं प्राइजेस आपको बता रहा हूँ इन प्रोडक्ट के, ये कम से कम प्राइस बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अमेजोन पर आई थिंक सबसे कम प्राइजेस हैं। इन सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आप जाके चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस थोड़ा कम मिलता है वहाँ पर, और जितना मैंने बताया, क्योंकि काफ़ी टाइम ऑफर चल रहे होते हैं, तो कोई ऑफर चल रहा है और अगर आपको प्राइस कम मिल रहा है तो आप अमेजोन से ऑर्डर भी कर सकते हैं, वरना आप अपने घर के आसपास किसी दुकान पर जाकर भी पता कर सकते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर 2 पोजीशन पर हमने रखा है क्रॉम्पटन ब्रांड की तरफ से क्रॉम्पटन एनर्जियन HS 1200 mm का BLDC सीलिंग फ़ैन है ये। इसकी जो प्राइस है वो है 2900 रुपये से 3000 के आसपास आपको पड़ेगा, तो प्राइस थोड़ा कम पड़ जाता है पिछले वाले मॉडल के हिसाब से। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर का यूज़ हुआ है। वॉटेज यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, 35 वॉट का इसमें पावर कंजम्पशन है, तो पिछले वाले मॉडल के मुकाबले वॉटेज थोड़ी ज़्यादा है और हो सकता है इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा कम हो गया हो। लेकिन स्पीड और अच्छी आपको मिल जाती है यहाँ पर, 370 RPM की स्पीड मिल जाती है, 220 CMM की एयर डिलीवरी मिल जाती है, 5 साल की आपको इस पर वारंटी मिल रही है और रिमोट कंट्रोल मिल रहा है। खैर मैं आपको बता दूं, क्रॉम्पटन काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इनका सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। इस फ़ैन की कॉस्ट आप देख सकते हैं कितनी कम है पिछले वाले मॉडल के मुकाबले, स्पीड देख सकते हैं आप कितनी कम है, और वारंटी तो क्या ही कहूँ मैं, 5 साल की वारंटी अगर आपको सीलिंग फ़ैन पे मिल रही है तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप BLDC कैटेगरी में सीलिंग फ़ैन लेने की सोच रहे हैं तो आप क्रॉम्पटन का ये वाला मॉडल ज़रूर कंसीडर कीजिए। मेरे हिसाब से इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। नंबर 3 पोजीशन पर हैवेल्स ब्रांड का हैवेल्स एफिशिएंसिया नियो मॉडल आ जाता है। BLDC फ़ैन है ये भी अगेन। इसकी जो प्राइस रेंज है वो है 3000 से 3100 के आसपास। कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर का यूज़ हुआ है, 1200 mm की स्वीप साइज़ है फ़ैन की। वॉटेज की अगर हम बात करें तो 26 वॉट ये कंज्यूम करता है, जो कि काफ़ी कम है। स्पीड 350 RPM की आपको मिल जाती है, जो कि मिड रेंज में है, काफ़ी अच्छी स्पीड है। एयर डिलीवरी की अगर हम बात करें तो 220 CMM की एयर डिलीवरी है, जो कि स्टैंडर्ड आई थिंक मेरे को देखने को मिल रही है, सारे फैंस में 220 CMM की मिल रही है। वारंटी की अगर हम बात करें तो 2 साल की वारंटी इसमें भी आपको मिलती है और रिमोट कंट्रोल इसमें भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 4th पोजीशन पर आप देख सकते हैं V-Guard का BLDC सीलिंग फैन है, इको विंड प्रो मॉडल नेम है इसका। यहाँ पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 3900 से लेके 4000 रुपीज़ तक का ये प्राइस हो जाता है V-Guard फ़ैन का। देख लेते हैं क्या कोई इनके पास कोई खास फीचर है या वैसे ही इन्होंने प्राइस बढ़ा रखा है। तो कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर है, अगेन सेम है, ये तो सारे मॉडल्स में मिल रही है। 1200 mm का ब्लेड का साइज़ है, ये भी सेम है। वॉटेज तो ये थोड़ी ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं, 32 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये तो कोई एडवांटेज वाला या बढ़िया पॉइंट नहीं है। स्पीड भी स्टैंडर्ड दे रहे हैं, 350 RPM की। एयर डिलीवरी थोड़ी सी बढ़िया दे रहे हैं, 230 CMM की एयर डिलीवरी दे रहे हैं, और एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से फालतू का पॉइंट है, इसको तो आप इग्नोर कीजिए। 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, रिमोट कंट्रोल दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ खास टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स इस फ़ैन के मुझे ऐसे नहीं लगे जिस हिसाब से इसका प्राइस इतना ज़्यादा है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था, जितने भी ये BLDC फैंस होते हैं इनकी रेंज आपको ऐसे ही देखने को मिलती है, 3000 से 4000 के बीच में। तो V-Guard का ये मॉडल अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एयर डिलीवरी यानी कि फ्लो रेट थोड़ा सा ज़्यादा है एयर का, तो आप कर सकते हैं, वरना मुझे कोई इतना खास नहीं लगा। लास्ट हमारी लिस्ट में जो है वो है ऑटोमेट ब्रांड का ऑटोमेट सेंस कनेक्ट BLDC सीलिंग फ़ैन। इसकी जो रेंज है वो 4000 से 4100 के आसपास है, तो इनकी तो और भी ज़्यादा हो गई। देख लेते हैं इनके पास भी कोई खास फीचर्स हैं या नहीं। तो कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर है, स्वीप साइज़ 1200 mm का है, वॉटेज 32 वॉट दे रहे हैं ये भी, स्पीड 370 RPM है, जो कि थोड़ी बहुत चलो ठीक हो जाती है, मान लिया हमने ठीक है स्पीड। एयर डिलीवरी 230 दे रहे हैं, ये भी अगेन थोड़ी सी ठीक हो गई।
डस्ट रेजिस्टेंट की बात कर रहे हैं। ये डस्ट रेजिस्टेंट वाले तो जितने भी मेरे सामने आते हैं ना, मेरा मन करता है कि आपको सच्चाई दिखाऊं इनकी। तो इस वाले की सच्चाई भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमेज में ऑटोमेट ब्रांड का यही वाला मॉडल है जो आप देख रहे हैं। धूल देखिए कितनी जमी हुई है, लिख देते हैं ऐसे ही डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग। एक सबसे बढ़िया बात इसमें आपको जो मिल जाती है वो है 14 स्पीड ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। नॉर्मल आपने फैन देखा होगा, उसकी स्पीड क्या होती है 1 2 3 4 या मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होती। यहाँ पर आपको 14 स्पीड ऑप्शंस मिल रहे हैं, यानी 1 से लेकर 14 तक आप इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट से। ये थोड़ी बढ़िया बात लगी है मेरे को। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग वारंटी दे रहे हैं। 2 साल की वारंटी फ़ैन पर दे रहे हैं और जो पीसीबी बोर्ड है उस पर 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। नॉर्मल जो सीलिंग फैंस होते हैं उनमें पीसीबी बोर्ड का यूज़ नहीं होता, लेकिन इन वाले मॉडल्स में बीएलडीसी वाले में होता है, क्योंकि रिमोट दे रहे हैं ये आपको साथ में। तो रिमोट तो डेफिनेटली किसी टेक्नोलॉजी के साथ ही कनेक्ट होता है, तो एक पीसीबी बोर्ड होता है फ़ैन के अंदर। तो ये पीसीबी बोर्ड पर अलग वारंटी दे रहे हैं और नॉर्मल फ़ैन पर 2 साल की वारंटी आपको मिलती है। बाकी रिमोट कंट्रोल ये भी साथ में दे ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला मॉडल है, इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। थोड़े से आप कह सकते हैं कि इसके जो मैट्रिक्स हैं वो अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े से इसके मैट्रिक्स अच्छे हैं। अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं इन पॉइंटर्स के ऊपर इसको लेना तो आप कर सकते हैं, वरना मैंने जो आपको ऊपर बताया था क्रॉम्पटन का जो मॉडल बताया था, मेरे हिसाब से आज की इस लिस्ट का सबसे बेस्ट मॉडल क्रॉम्पटन वाला ही है। आप वही कंसीडर कीजिए अगर आप बीएलडीसी फैन ले रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करने बैठता हूँ तो काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो अगर ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने कोशिश करी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, सोलर अप्लायंसेज के ऊपर वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर कोई आपके क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।